अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पेस वॉइस के बारे में। इससे पहले मैंने ये बताया था कि एक्ट वॉइस और पेस वॉइस में क्या फ़र्क है। तो अभी फिर से बताता हूँ कि एक्ट वॉइस टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम को परफॉर्म करते हैं, यानी काम को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट फ़िक्र के शुरू में होता है। तो पेस वॉइस वो जुमले होते हैं जिसमें ज़्यादा ज़ोर ऑब्जेक्ट पर दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो भी हम जुमले बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पेस वॉइस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसके लिए फार्मूला ये होगा कि ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एज एम आर और थर्ड फॉर्म द वर्ब और बाय, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर एक तो सेंटेंस में ही शी इट सिंगुलर नेम हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब एज लगाते हैं। अगर आई हो उसके साथ हम इम लगाते हैं। अगर वी यू दे प्लूरल नेम हो तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। चलो एग्जांपल में देखते हैं। दे राइट अ लेटर, वो खत लिखते हैं। यानी जिस तरह के आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता हमने बताया था कि इसके फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ती है वगैरह आते हैं। तो सेम आइडेंटिफिकेशन इसका पेस वॉइस में भी यही होगा। तो ये हमारा जुमला है दे राइट अ लेटर, वो एक खत लिखते हैं। तो यहाँ पर दे यानी वो काम करने वाला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट है। राइट यानी लिखना एक काम है, तो जो काम है वो हमारा वर्ब होता है, तो ये हमारा वर्ब है। यानी अ लेटर इस पर किया जाता है, तो जिस पर किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो लेटर यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता इस जुमले में चल गया। अब इस जुमला को पेस वॉइस में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जुमला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है। तो ये इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हमें फार्मूले से क्या मांगते हैं, यानी ऑब्जेक्ट मांगते हैं। तो इस जुमले में यानी लेटर पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम फिक्र की शुरू में लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं यानी अ लेटर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यानी इधर मैंने बताया अगर जुमला ही शेड सिंगुलर नेम से हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब एज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जुमला सिंगुलर नेम है आया है, यानी लेटर एक लेटर है तो सिंगुलर है, यानी वाहिद है। सिंगुलर का मतलब है कि वाहिद, तो इसलिए हम एज इस्तेमाल करते हैं, ये वाला एज। तो इन तीनों में से हमने एक इस्तेमाल कर दी यानी एज। अब इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी भी पेस वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट है तो इसका थर्ड फॉर्म है रिटन। उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम बाय का इजाफा भी करते हैं। और लास्ट में यानी जुमले में अगर जो सब्जेक्ट हो वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो दे है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देम में, तो ये हमारा जुमला बन गया, यानी अ लेटर इज़ राइटन बाय देम, एक खत उनके ज़रिए लिखा जाता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे क्लोज डोर्स, वो दरवाज़ा बंद करते हैं। तो यहाँ पर दे काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है, क्लोज यानी वर्ब है क्योंकि ये काम है यानी बंद करना एक काम है। डोर्स इस पर किया जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पेस वॉइस में, तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डोर्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम किया जाता है, तो ये हम पेकरे के शुरू में लगाते हैं डोर्स। उसके बाद ये प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो जो प्लूरल है वो एक से ज़्यादा होते, तो इसके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमने उठा दिया आर। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फार्मूले में हमसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है। तो क्लोज ये हमारा वर्ब है यानी बंद करना, तो ये हम इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा क्लोज। अगर हम सिर्फ ये पेस वॉइस में इतना भी कहे कि डोर्स आर क्लोज यानी दरवाजे बंद किए जाते, अगर हम किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते तो ये भी हमारा जुमला
ठीक है, क्योंकि पीस वॉइस हम अक्सर इस तरह कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम या हमारे पास कोई सब्जेक्ट ना हो या हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर हम पीस वॉइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हम कहते हैं द वर्क इज़ डन, काम किया जाता है, द मील इज़ ईटन यानी खाना खाया जाता है, यानी अगर हम कहें कि फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल इज़ प्लेड, तो अगर हम कहें कि मतलब किताब पढ़ा जाता है, बुक इज़ रीड, तो यहाँ पर हम किसी को मेंशन नहीं करते हैं। तो आम बात जब हम करते हैं तो वह हम पीस वॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला है, रीड्स यानी पढ़ना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है, यानी अ बुक इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास परमुन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बुक पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम पिक्री के शुरू में लगाएंगे अ बुक। ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, अ बुक इज़। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर रीड्स यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड है। तो लास्ट में यानी उसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, तो बाय यानी अगर ही हो तो वो हेम में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर शी हो वो हर में, तो अगर आई हो वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, अ बुक इज़ रीड बाय हिम, एक किताब उसके ज़रिए पढ़ा जाता है। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है यानी मनफी जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन इसमें एक बात है कि इज़म आर के बाद नॉट लगाना होगा। वही बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। जब डू और डज़ आता है उसके बाद नॉट आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जुमले होते हैं। या डू और डज़ फिक्र की शुरू में आते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव जुमले होंगे। तो यहाँ पर डज़ नॉट आया है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो ही काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है हमारा, स्पीक बोलना एक काम है, तो ये वर्ब है, इंग्लिश इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ऑब्जेक्ट की होती है, तो ऑब्जेक्ट हम फिक्र की शुरू में लगाएंगे। जब हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे उसके बाद हमारा जुमला सही बन जाएगा और सही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश फिक्र की शुरू में लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इज़ भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट भी हमने इस्तेमाल कर दिया। तो अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इसका सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, तो बाय यानी ही है सब्जेक्ट, लास्ट में हम सब्जेक्ट इधर किया था, ही काम करने वाला था, तो इधर हम ही को हेम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फेस वाइज। तो हमारा जुमला बन गया, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उसके ज़रिए नहीं बोला जाता। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी डज़ नॉट ईट एप्पल्स, यानी वो सेब नहीं खाती। तो यहाँ पर जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि डज़ आया है उसके बाद नॉट यानी नेगेटिव है। तो शी काम करने वाली है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ईट यानी खाना, ये हमारा वर्ब है, क्योंकि काम को ज़ाहिर करते हैं। एप्पल इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पेशो वॉइस में, तो एप्पल्स यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो एप्पल्स आर। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट। उसके बाद ईट, एट, ईटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ईट इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम ईटन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय, और लास्ट में यानी शी है, सब्जेक्ट है, और लास्ट में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पेशो वॉइस में, तो हम हर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका भी सेम फार्मूला है, यानी जो हमने पहले पढ़ा था पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो है इज़ एम आर फिक्र की शुरू में लगाना होगा। बाकी फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते, तो यहाँ पर डू फिक्र की शुरू में आया है, तो इसलिए जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
तो डू दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पर दे काम करने वाले हैं तो दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले खेलना यानी काम को ज़ाहिर करते हैं हमारा वर्ब है, फुटबॉल इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जुमले में सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज़ एम आर। यहाँ पर फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एज इस्तेमाल करते हैं, तो इन तीनों में से हमने एक को इस्तेमाल कर दिया। तो अब हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी फुटबॉल इस पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमसे मांगते हैं यानी प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करे। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं यानी बाय, तो यहाँ पर दे है, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा यानी सब्जेक्ट है और लास्ट में हम सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर दिया देम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा जुमला बन गया। इस फुटबॉल प्लेड बाय देम, क्या फुटबॉल के ज़रिए खेला जाता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डज ही रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो किताबें पढ़ता है। तो यहाँ पर जुमला जो है इसकी शुरू में डज आया है तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले हम इज़ एम आर इनमें से एक इस्तेमाल करेंगे यानी बॉक्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे पहले आर इस्तेमाल करते हैं आर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी बुक्स पर काम किया जाता है। डज ही रीड बुक्स, ही यानी काम करने वाला है, रीड पढ़ना एक काम है तो हमारा वर्ब है, बुक्स इस पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे बुक्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हम इधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यानी रीड, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं यानी बाय इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेशवाइस में अगर हम जब सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो बाय हम इस्तेमाल करेंगे, तो इधर हम बाय भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, लास्ट में हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, ही है ही हैम में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है। आर बॉक्स रीड बाय हिम, क्या किताबें उसके ज़रिए पढ़ी जाती हैं, तो ये हमारा जुमला बन गया। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।